सो गाइस, डेडिकेटेड मोस्ट इफेक्टिव स्टडी प्लान फॉर आरआरबी पीओ एंड क्लर्क। बहुत सारे एस्पिरेंट इसके लिए बोल रहे थे मैम स्टडी प्लान दे दो प्री टू मेंस। अब यहाँ पर जो आर्ट्स हैं मैथ्स और रीजनिंग के लिए स्पेशली 3 आवर मैथ्स के लिए और 2 आवर्स रीजनिंग के लिए मैंने स्टार्टिंग में डिवाइड किया है। बिगनर्स के लिए भी है स्ट्रेटेजी और इंटरमीडिएट के लिए भी है। ठीक है, तो स्टेप 3 से हमारा इंटरमीडिएट स्टार्ट होगा। उससे पहले हम मैथ्स के लिए बात कर लेते हैं। और 1 मंथ प्लस 1 मंथ, मतलब अगर आप अभी से स्टार्ट करते हो प्रिपरेशन 2 मंथ में आप रेस के अंदर होगे। दैट मीन्स आपकी चांसेस जो हैं वो 90% यहाँ पर हो जाएंगे। फिर बाकी का काम आपका डेली बेसिस पे मॉक टेस्ट करेंगे। ठीक है, मॉक टेस्ट इसमें भी है इंक्लूड, बट स्टार्टिंग की जो जर्नी है वो हम पहले यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। तो मेरी बात को एक एक को ध्यान से सुनिएगा। बाकी डेली टारगेट मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे भी स्टार्ट किया है। सो यू कैन ज्वाइन माय टेलीग्राम चैनल बैंकिंग स्मार्टली। डेली वहाँ पर मैं टारगेट्स देती हूँ, तो उसकी लिंक कमेंट सेक्शन में दे दूँगी। और जो भी इंपॉर्टेंट लिंक्स रहेंगी वो आपकी कमेंट सेक्शन में डिस्क्रिप्शन में मैं ऐड करवा दूँगी। ठीक, अभी देखो जो बिगनर्स हैं, तो बिगनर्स के लिए जो पहले के 20 से 25 दिन है ना, आप ये देख रहे हो डेली 1.5 घंटे आपको टॉपिक्स को देने हैं। ठीक है, और डेली 9 PM आप क्लास भी ज्वाइन कर सकते हो। अगर आपके बेसिक्स नहीं क्लियर है तो कंप्लीट बैंकिंग की मैं वीडियो दे रही हूँ, उसमें से आप अर्थमेटिक के टॉपिक कर सकते हो। ठीक है, ये सारी चीज़ें यहाँ पर जो भी मैंने दी हैं ये आपके लिए मैंडेटरी है। मतलब स्टेप 8 तक आपको करना ही करना है, ये आपको 20 दिन के अंदर निपटाना है। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर जैसे ही आपका स्टेप 2 तक कंप्लीट होगा उसके बाद ये बाकी के चैप्टर्स भी आप कंप्लीट कर सकते हो। CISI TSD पोर्ट स्ट्रीम PNC और प्रोबेबिलिटी। ठीक है, बट यहाँ तक ये चीज़ें कंपलसरी हैं और ये आपको यूट्यूब पे भी मिल जाएंगी। मैं इसकी प्लेलिस्ट आपको प्रोवाइड कर दूँगी। ठीक है, जैसे परसेंटेज मैंने पूरा पढ़ाया हुआ है 4 आवर्स में पूरा। इसमें क्वांटम कैट भी है, आपका बेसिक भी है, पूरा मॉडरेट लेवल तक है। मतलब RRB लेवल तक आपका पूरा यूट्यूब से भी कवर हो जाएगा। अब सेल्फ प्रैक्टिस के लिए आपका ये सारी चीज़ें हैं, तो अभी इसकी बात हम बाद में करेंगे। सबसे पहले आप इधर आ जाओ। ठीक, बिगनर्स के लिए क्या है, डेली 1.5 घंटे अर्थमेटिक का मैंने बता दिया कैसे करना है। हाफ एन आवर आपको स्पीड मैथ्स को देना है। हाफ आवर आप डेली प्रीलिम्स की DI करोगे और केसलेट करोगे, वेन डायग्राम जो भी रहता है। ठीक है, इसके अलावा मतलब ये आपके कितने हो गए, पूरे 1.5 घंटे ये और 1 घंटा 2.5 घंटा ये हो गया। ठीक, अभी इधर देखो ऊपर से आधा घंटा इधर उधर आपका लग सकता है। नोट पहला वीक जो होगा, ठीक है, बाकी सारी चीज़ों से जो बिगनर्स का पहला वीक है उनको इस पे इन सारे टॉपिक्स पे वर्क करना और बल्क में प्रैक्टिस करना है। पहले वीडियोस देखिए 1 घंटे की, कैसे अप्रोच करना है इसकी मैं प्लेलिस्ट आपको दे रही हूँ। कंप्लीट बैंकिंग में सारी चीज़ें इंक्लूडेड है। टेबल्स 1 से 30 तक, स्क्वायर 1 से 50 और क्यूब्स 1 से 20 तक याद करने हैं। इसके अलावा निकालने सीखने हैं। ठीक है, यूट्यूब पर बहुत सारी वीडियोज़ इसकी पड़ी हुई हैं। स्टेप 0 में इसको काउंट किया। बाकी फिर इसके बाद स्टेप 1 पे आपको ये डेली प्रोसेस करना है। ठीक, ये कब स्टार्ट करोगे, DI के स्लेट परसेंटेज और रेशियो प्रोपोर्शन के बाद। ठीक है, तब तक ये चीज़ें स्टार्ट नहीं करोगे DI की। ठीक, तो पहले के 20-25 दिन ये करने के बाद अब स्टेप 2 पे आते हैं। तो स्टेप 2 पे क्या करना है, जितने भी आपके बेसिक से चैप्टर्स कंप्लीट होंगे उसके बाद आपको यहाँ पर प्रैक्टिस करनी है क्या, स्पीड पे। मतलब 1 आवर अब आप मॉक स्टार्ट कर दोगे और जैसे ही आप मॉक स्टार्ट करोगे एनालिसिस करोगे। एवरी सेकेंड डे मतलब एवरी थर्ड डे पे आपको प्री का मॉक देना है और आपको एनालिसिस करनी है और टॉपिक वाइज बल्क में प्रैक्टिस करनी है। एटलीस्ट 15 दिन आपको देने हैं। अर्थमेटिक हो गई 2 DI, हाफ एन आवर स्पीड मैथ्स। तो अब यहाँ पर आपकी वीडियोस नहीं चलेंगी, अब यहाँ पर आपकी प्रैक्टिस चलेगी अर्थमेटिक की और टॉपिक वाइज बल्क में करना है। इसके अलावा अगर आपको प्रैक्टिस करनी है अच्छे से देन 9 PM डेली यूट्यूब पे क्लास हो रही है RRB के लिए, आप उसमें भी आ सकते हो। बहुत ज़्यादा आपको फ़ायदा होगा। स्टेप 2 के बाद मैंने बताया था अगर आपकी मर्जी है आप ये टॉपिक्स कंप्लीट कर सकते हो। ठीक, अब स्टेप 3 आता है जहाँ से इंटरमीडिएट स्टार्ट करते हैं। ठीक, इंटरमीडिएट के लिए भी इसके बाद रीजनिंग का भी मैं बताऊंगी। ठीक है, प्रीलिम्स मॉक और एनालिसिस। जैसे ही आप स्टेप 3 पे आओगे, ठीक है, 15 दिन का वो काम हो गया। मतलब 20 और 15 कितने दिन आके हो गए, 30-35 दिन के बाद आपका ये काम होगा कि प्रीलिम्स के लिए अब आपको मॉक देना है। जहाँ पर लैग कर रहे हो, ठीक है, बल्क में प्रैक्टिस करनी है। यूट्यूब मैराथन्स जैसे कि मैं आपको डेली टारगेट टेलीग्राम ग्रुप पे दे रही हूँ। आपने 30 DI प्रैक्टिस कर ली प्रीलिम्स की अच्छे लेवल की, फिर वेरिएबल बेस्ड अर्थमेटिक कर लिया। तो जो भी यूट्यूब पे क्लासेस हो रही हैं आप उन्हें करिए, क्विजेस करिए, PDFs टॉपिक वाइज, लार्ज नंबर ऑफ क्वेश्चन, मतलब बल्क में प्रैक्टिस आपको करनी है। ठीक है, तो जैसे ये आपका 10 दिन कंप्लीट हुए, यहाँ पर स्टेप 4 अब आपकी मेंस की प्रिपरेशन स्टार्ट हो जानी चाहिए। मेंस के लिए क्लासेस मैं यूट्यूब पे स्टार्ट करूँगी मंडे से। डेली सुबह बता रही हूँ, शाम को 6 बजे आप जुड़ सकते हैं। DI हो गई, केसलेट्स हो गई, रुद्रा यूट्यूब पे पूरा
DI की प्लेलिस्ट पड़ी हुई है, पूरी है यहाँ पर 0 से जेनेट तक DI प्री टू मेंस कवर है, टॉपिक वाइज DI अर्थमेटिक मेंस लेवल आप फॉलो कर सकते हो, मैंने पढ़ाया हुआ है। और अभी क्लास भी आपकी 6 बजे स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। इसके अलावा आप 50 डेज़ का RRB का उस पर PDF बंडल है, प्राइम PDF बंडल आप ले सकते हो, उसमें 50 डेज़ का टारगेट है, प्री का अलग, मेंस का अलग, वहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हो। और मॉक टेस्ट गाइड लिख के प्लेटिनम मॉक टेस्ट है, वहाँ से कर सकते हो, ठीक है। ऑफर भी है, 444 में आपका 10 मंथ की वैलिडिटी है, सारे एग्जाम्स कवर होंगे, ठीक। आपको अभी भी हर तीसरे दिन प्री का मॉक देना है, डेली नहीं देना है, ठीक। मेंस की तैयारी करोगे, डेली बेसिस पे मेंस के क्वेश्चंस करने हैं, और मेंस का सेक्शनल वंस इन अ वीक अभी आपको देना है, बट मेंस के क्वेश्चंस डेली प्रैक्टिस करने हैं, ठीक है। तो डेली 2.5 से 3 घंटे आपको क्वांट को यहाँ पर देना ही देना है, ठीक है। यू विल डेफिनेटली इम्प्रूव इन अप्रैल में, मीन्स इन 2 मंथ्स आप बहुत ज़्यादा यहाँ पर इम्प्रूव कर जाओगे, ठीक है। इतना आपका डन हो गया, ठीक। इसके बाद ये हो गया, इसके बाद आप बस मॉक दो, सेक्शनल दो, मॉक दो, सेक्शनल दो, टॉपिक वाइज DI, टॉपिक वाइज अर्थमेटिक मेंस का आपने कर लिया। आप ये करिए, रुद्रा का पावर वर्जन भी है मेंस के लिए और प्री के लिए, अगर आप कंप्लीट कोर्स चाहते हो तो उसकी लिंक मैं कमेंट सेक्शन में दे दूंगी, क्वांट का पूरा बैच है, ठीक। अब बात कर लेते हैं रीजनिंग। तो देखो रीजनिंग में जो है ना, चीज़ें सिस्टमैटिक है, बस आपका 20 दिन बाद आप स्टार्ट कर दोगे। कैसे? 20 दिन तक आपको डेली 1 घंटा तो पजल सीटिंग को देना, ये वीडियो के थ्रू करोगे। ऑल नेचर सीखिए, ये सारी आपके टाइप्स है पजल्स के और सीटिंग के, इनको ETC मतलब और भी हो सकते हैं। तो ये आप रोहित सर की 500 पजल की PDF भी है, वीडियो भी है यूट्यूब पे, वहाँ से कर सकते हो। बाकी आपको जहाँ से करना है आप PDF बंडल से भी कर सकते हो, ठीक है। तो पहले अप्रोच सीखिए, डेली बेसिस पढ़ेंगे, काफ़ी कॉन्फिडेंस आएगा, बनने लगेंगी पजल, ठीक है। पॉज करिए वीडियो को, पहले खुद बनाइए, फिर ना बने फिर आप अप्रोच देखिए। इसके बाद डेली 1 घंटा आपको मिसलेनियस को देखना है। तो पहले के जो 20 दिन है, सारे मिसलेनियस टॉपिक को इंडिविजुअली एक एक करके वीडियो से हटाएंगे, कि सारे कॉन्सेप्ट सीखेंगे, कैसे अप्रोच करना है, ठीक है। फिर उसके बाद स्टेप 2, 20 दिन बीत जाएंगे, उसके बाद डेली प्रैक्टिस प्री लेवल की स्टार्ट करनी है। एक आपको सेक्शनल टेस्ट देना है और आपको 4 पजल्स लगानी है डेली बेसिस पे, पजल और सीटिंग का सेट, 4 से कम नहीं होना चाहिए। हो सकता है शुरू में आपको 40-45 मिनट लग जाए, मजाक की बात नहीं है, हो सकता है। आपको 10 से 12 मिनट तक की टाइमिंग में लानी है। एग्जाम में 4 पजल आपको 10 से 12 मिनट के अंदर बनानी है, ठीक है। अब इसके अलावा 15 दिन तक आपको ये काम करना है, 1 सेक्शनल टेस्ट देना है, क्विजेज हो गई, या डे 50 आपका PDF बंडल का स्केड्यूल है, आप वहाँ से करिए, कहीं से भी करिए, प्रैक्टिस करनी। मतलब इस वाले 20 दिन के बाद ये पोर्शन स्टार्ट होना चाहिए, मतलब टॉपिक वाइज या बल्क में प्रैक्टिस, 15 दिन आप इस पर काम करोगे। फिर स्टेप 3 में आपकी मेंस लेवल प्रैक्टिस और आपका मॉक टेस्ट स्टार्ट हो जाना चाहिए। मतलब जैसे ही आप यहाँ पर आओगे, 1 महीना लगभग बीत जाएगा, तो आप फुल मॉक देना स्टार्ट करोगे, जिसमें RRB में आपको पता है प्री में रीजनिंग और मैथ आता है, तो वहाँ से रीजनिंग मैथ दोनों कवर होगा। बाकी मेंस की प्रैक्टिस आप स्टार्ट करोगे, मिडनाइट वॉरियर सीरीज है यूट्यूब पे रोहित सर की, आप उसको मेंस के लिए फॉलो कर सकते हैं। PDF बंडल मेंस का टारगेट फॉलो कर सकते हो। तो दिस इज ऑल अबाउट कि आपको RRB के लिए कैसे पढ़ना है, ठीक है। सेक्शनल आफ्टर 2 डेज ये आपका मॉक चलता रहेगा, ठीक है। जैसे ही आपका मे बीते, आप डेली बेसिस पे मॉक दे सकते हैं। इसके अलावा ये आपके 5 घंटे का स्केड्यूल हो गया, 3 घंटे मैथ्स और 2 घंटे आपका रीजनिंग डेली का। अब जनरल अवेयरनेस आपके गाइडली की डेली मैगजीन आ रही है हर मंथ, तो आप उससे वीकली पढ़ सकते हो, संडे, ठीक है। इसके अलावा इंग्लिश के लिए आप अलग से 2 घंटे दे सकते हो, अगर अभी से आप देना चाहो, बट मेनली फोकस आपका रीजनिंग मैथ्स का मैंने बता दिया है। इंग्लिश के लिए आपको क्या करना है, आप मेमरी बेस्ड पहले पेपर पूरे करिए प्री और मेंस के। उसके बाद आफ्टर अप्रैल आप डेली बेसिस पे सेक्शनल टेस्ट स्टार्ट करिए, कॉपी बनाइए अच्छी से। अभी आपको क्या करना है, अगर आप अभी टाइम निकालना चाहते हो, तो डेली 1 घंटे पे आप थोड़ा फोकस करिए एडिटोरियल, वोकैब्स और उससे रिलेटेड एक्सरसाइज जो यूट्यूब पे टीचर्स करवाते हैं। इससे आपकी इंग्लिश की स्किल्स भी बढ़ेंगी, ठीक है। इसमें वो आपको टॉपिक्स भी करवाते हैं, तो इस चीज़ पर आप ध्यान दे सकते हो। वोकैब्स आपको हिंदू की मैगजीन में भी मिल जाएगी, बहुत अच्छे से आप याद कर सकते हो, क्योंकि पिक्टोरियल फॉर्मेट में रहेगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हो गई। बाकी मटेरियल जो है आपका फ्री, आपका यूट्यूब पे जो क्लासेस पड़ी हुई हैं कंप्लीट, उसकी लिंक मैं कमेंट सेक्शन में दे दूंगी। आपको डेली टारगेट से कनेक्ट होना है, बैंकिंग स्मार्टली मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो। इसके अलावा कोई डाउट हो आप पूछ सकते हो, और हमेशा हर 3 दिन पे अभी मॉक देना आपके लिए, ठीक है। तो चलिए, बाय बाय, टेक केयर।